नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। स्पेशलिस्ट कैटेगरी में ऑफिसर्स की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसके लिए आपका जो बैकग्राउंड है, जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, वो इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 9 अप्रैल 2026 से। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 की। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो साथ ही साथ आपका मई 2026 में कंडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद साथ में ही आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि जून 2026 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। तो जून जुलाई 2026 में आपकी पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ साथ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर 2026 में आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। अब इसमें आगे बात करते हैं आपकी वैकेंसीज कौन कौन सी पोजीशन के लिए यहाँ पे निकली हुई है। तो यहाँ पर एनालिटिकल एंड मॉडल रिस्क, दूसरा है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, तीसरा है डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है एंटरप्राइज रिस्क और पांचवा है मार्केट रिस्क। वैकेंसीज का टेबल आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं, वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसमें अगर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो पहली पोस्ट है आपकी एनालिटिक्स एंड मॉडल रिस्क में ऑफिसर की स्पेशलिस्ट कैटेगरी में, तो ये जो है एनालिटिक्स एंड मॉडल रिस्क, ये कैटेगरी का नाम है आपकी, जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी है। पोस्ट रहेगी आपकी ऑफिसर की और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए डेटा साइंस में, या फिर आईटी में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये स्केल 4 और स्केल 3 की आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री मैथ्स और स्टैट्स में किया हुआ है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, ऐसे कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद बताया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास इस तरह की सर्टिफिकेशन भी होगी तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि होनी चाहिए, लेकिन है तो आपको बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? स्केल 4 की जो वैकेंसी होगी उसके लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस और स्केल 3 के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें चेक करना होगा। ये जॉब डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा है स्पेशलिस्ट कैटेगरी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। इसमें स्केल 3 और स्केल 2 की वैकेंसी है। बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए आईटी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए मैनेजमेंट का, या एमबीए किया हो या सीए किया हो, सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो स्केल 3 का जो है उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा मिनिमम 4 साल का और स्केल 2 के लिए 3 साल का। जॉब डिस्क्रिप्शन आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। तीसरा जो है वो है डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आपने जो है बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर साइबर सिक्योरिटी में, और साथ ही साथ स्केल 3 के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, स्केल 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है। एंटरप्राइज रिस्क अगली कैटेगरी है, जिसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए आईटी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना चाहिए। इसके बाद है फिफ्थ कैटेगरी मार्केट रिस्क। इसमें बीई बीटेक किया होना चाहिए आईटी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आपका स्केल 3 के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और स्केल 2 के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। अब बात करें आपकी एज की, तो स्केल 4 की जो वैकेंसी है उसके लिए 20 से 45 के बीच में एज होनी चाहिए, स्केल 3 के लिए 20 से 35, स्केल 2 के लिए 20 से 35, और स्केल 1 के लिए 20 साल से लेके 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो एज में जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर भी आपको दी जाएगी। देन इसके बाद आपके अगर अदर इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे बात की जाए, जिसमें बात करें अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की,
तो आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसमें जो है एग्ज़ाम आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें आपके स्ट्रीम के, जो आपकी कैटेगरी जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे 70। इसके बाद रीजनिंग के होंगे 15 क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 15। टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपकी नहीं की जाएगी। सारे क्वेश्चंस आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा इसमें इंटरव्यू कंडक्ट, जिसकी मैंने आपको बता दिया था कब वो कंडक्ट किया जाएगा। और वो होगा आपका, सॉरी, ये जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% आपको लेने होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स जो हैं आपको लेके आने हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, इन दोनों के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। रिटन टेस्ट की वेटेज होगी 70%, इंटरव्यू की वेटेज रहेगी 30% की। इसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 850 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ीस आपको देनी है। और रिज़र्व कैटेगरी के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी 175 रुपीज़ की। बाकी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो टेक्निकल जॉब्स, बेसिकली इस चैनल पे जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का, डिग्री की है इंजीनियरिंग की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है टेक्निकल बैकग्राउंड में, या फिर डॉक्टरेट किया हुआ है, तो सारी जो भी वैकेंसीज इसके रिगार्डिंग निकलती है उसकी जानकारी इस चैनल पे लेके आते हैं। तो डेली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट किया हो।